कुछ आज ऐसी खेती की जानकारी देंगे जो हमारी खेती बहुत ही टिपिकल और बहुत ही इजी खेती है। और इजी की खेती के साथ किसान साथियों, जैसे कि मान लिया जाए कि आज हमारे फसलों में अनेक प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो चलिए आज हम अपनी बात करेंगे तरबूज की खेती की है किसान साथियों। तो तरबूज की खेती में कौन कौन से प्रॉब्लम आते रहते हैं किसान साथी हमारे जो अभी नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि हर एक जानकारी के साथ आप जुड़ सकते हैं। मैं उत्तम मौर्य अपने मौर्य चैनल में सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। चलिए मैं आज हम बात कर रहे हैं कि तरबूज आपको दिखाएंगे भी, लाइव है थोड़ा हमारा, कि तरबूज में मेरे जो रोग लग रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए फल हमारा, थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा कि इस फल में कौन सा बीमारी हो चुका है कि अब फल हमारा अपने आप सड़ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं किसान साथी, इसमें फल की सड़न, ये देखिए किसान साथी, ये फल किस कारण सड़ गया मेरा। ये जो तरबूज है, तरबूज के फल क्यों सड़ रहे हैं। तो किसान साथी ये सब जानकारी के साथ आप जुड़ जाइए और आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि यह फल को इस तरह नियंत्रण करना है, आपको रोगों से आपको छुटकारा पाना है अपने फसल के लिए। तो किसान साथियों, जैसे कि मान लिया जाए कि हमारी खेती और भी झुलसा रोगों में भी आ जाती है, अनेक प्रकार की फंगस आ जाते हैं। जैसे कि इधर पीलापन पड़ने लगा है हमारे फसल में। ये देखिए हमारी जो तरबूज है, तरबूज में कहीं सा पीलापन आ गया है, पत्तियाँ एकदम ठिठुर चुकी हैं, पत्तियाँ एकदम सूख रही हैं। किसान साथियों, पत्तियाँ जब सूख जाती हैं तो इसमें फूल और बतिये कहाँ से लगेंगे। किसान साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, जो मैं दवा डाला हूँ, स्प्रे किया हूँ, उन सभी जानकारी के साथ आपको बताऊँगा कि इस दवा का आपको स्प्रे करना होगा। तो ये लगभग हमारा आज 25 दिन का फसल हुआ है, 25 से 30 दिन के करीब फसल ये हो चुकी है और इसमें फूल और बतिये गिरने लगे हैं फल। तो किसान साथियों, जैसे कि मैं सिंचाई सबसे उपयुक्त मानी जाती है कि सिंचाई के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है। तो हो सकता है सिंचाई के कारण ही, यदि हमारी सिंचाई तापमान में ज़्यादा हो जाएगी, यदि हम सुबह जब पानी लगा देंगे तो हमारे तापमान के कारण, टेम्परेचर के कारण हमारी फसलें जो है, थोड़ा जो फल आपको दिखाए हैं कि ज़मीन से अटैच रहेंगी, उस फल में सड़न पैदा हो जाएंगी, उसमें सड़न ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। अक्सर करके जब कभी भी सिंचाई करें तो थोड़ा समय के साथ ठंड मौसम में करें, जब कभी करें 3 से 4 बजे के करीब अपने फसलों में नमी आपको देना है, पानी देना है, सिंचाई करना है। किसान साथियों, आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हमारे कई ऐसे किसान हैं जब पानी टेम्परेचर हाई होने के कारण सुबह ही लगा देते हैं, सुबह ही सिंचाई कर देते हैं। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उसमें जब पानी रहती हैं तो पानी वो खौल के एकदम गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण फल और फूल में अनेक प्रकार के सड़न पैदा हो जाते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जिस दवा का मैंने स्प्रे किया है अपने फल और फूल के लिए कि हमारा नियंत्रण हो जाए, पीलापन हमारा नियंत्रण हो जाए, तो आपको पता होगा कि आपके नज़दीकी मार्केट में आपको दुकानदार इस जो दवाइयाँ हैं, टिपिकल सी दवाइयाँ हैं, जो आपको कम लागत के साथ लगाना है और अच्छा उत्पादन अपने खेती से निकाल सकते हैं। तो मैंने जो पहला दवा डाला है किसान साथियों, कम राहत के लिए यदि आपको डालना है तो ये एंट्राकाल का हल्का आपको मात्रा लेना है। लगभग 1 पैकेट आपका जो आता है, ये लगभग 1 बीघे के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो किसान साथियों, यदि आपको एंट्राकाल की स्प्रे करना है तो आप एंट्राकाल का स्प्रे करें, या नहीं एंट्राकाल आपके पास मार्केट में उपलब्ध है तो आप बिंचाबिन का छिड़काव कीजिए। बिंचाबिन का छिड़काव करने से क्या होता है कि हमारे कीड़े भी नष्ट हो जाते हैं और पीलापन भी थोड़ा हट जाता है उससे। यदि आप उससे आपका उत्पादन बढ़ाना है उन दवाइयों से, तो उपयुक्त दवाइयों से, जैसे उत्पादन हम बता दें कि हमने कोराजिन भी डाल रखा था। तो किसान साथियों, कोराजिन का आसार होता है, अभी दिखाएंगे आपको थोड़ा फसलों में, कि फल और फूल के लिए उपयुक्त जो होता है सबसे बेहतरीन होता है। फल और फूल के लिए सबसे उपयुक्त जो फलों में बढ़ोतरी और फूल में लगातार फूल जो हमारे होते झड़ते नहीं हैं। तो किसान साथियों, मैं आपको थोड़ा और दिखाना चाहूँगा जो फल है मेरा, किस तरह फल और फूल बेधौर लग चुके हैं। हमारे जो तरबूज लगा है बहुत ही बेहतरीन लगे हैं। देखिए किसान साथियों, ये मैं तरबूज आपको दिखाना चाहूँगा। ये तरबूज के फल हैं, कितने बेहतरीन फल हो चुके हैं। तो किसान साथियों, तरबूज के फल और फूल को नियंत्रण करने के लिए इस तरह के दवाइयों का मैंने स्प्रे किया है। जो ये कोराजिन है, ये बहुत ही पावरफुल दवाइयाँ हैं। ये एक टॉनिक के रूप में भी काम किया करती हैं।
फसलों के लिए उपयुक्त जो बता दूं कि ये कोराजिन है, ये बहुत ही अच्छा हमें परफॉर्मेंस अपनी खेती के लिए देती है। तो किसान साथियों, इन दवाइयों का आपको सबसे ज़्यादा रख रखाव के लिए डालना होगा। और सिंचाई के महत्व के साथ जो बताया मैंने, जब कभी आप सिंचाई करें तो किसान साथियों आपको ध्यान रहे कि कम से कम ठंड मौसम जो थोड़ा हो जाए 3 से 4 बजे के करीब तभी आपको नमी देना है। नमी के साथ किसान साथियों आपको ध्यान रहे कि खेती के लिए उपयुक्त जिस तरह मैं इस बेड को बनाया, इस नाले को बनाया, तो किसान साथियों इस नाले के बनाने का थोड़ा कुछ सटीक ये बेड में ना थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन बेड के साथ हमें इस तरह के रोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ये रोग बहुत ही घातक बीमारी है किसान साथियों। इस घातक बीमारी के साथ आप इन सब दवाइयों का उपचार करते रहिएगा। ये लगभग हफ्ते में आपको एक बार डालना है। किसान साथियों, आप इससे नियंत्रण कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ इतना ही। अगले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। इसके लिए हर एक किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, जय हिंद।